अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स इजीली, जिस पर हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स पर लेक्चर सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने इसकी पहली दो एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर लिया। आज हम 1.3 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं या जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जी वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, या इसको कहते हैं काल्बों की जमा। लेट ए एंड बी आर two matrices, then matrix addition is possible if and only if the order of A and B is same। इसमें उसने कहा है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों A और B, तो उनकी जो एडिशन है जी वो उसी वक्त पॉसिबल होगी अगर जो हमारे पास दो मैट्रिसेस A और B दिए गए हैं तो उनका ऑर्डर सेम हो, यानी अगर उनके कतारों और कालमों की तादाद दोनों मैट्रिसेस के बराबर होगी तभी हम उसको एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है और मैट्रिक्स बी दिया गया है। अब आप देख सकते हैं ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का और ये भी 2/2 का। तो हम अब इसमें देख सकते हैं कि इनकी जो रोज़ हैं वो भी सेम है और कॉलम भी, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। इसलिए उसके बाद जब हमने इनकी जो एडिशन है वो करनी है तब हम क्या करेंगे जी, तब जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे यानी जो आमने सामने के एलिमेंट होंगे, हम जो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट अगर आप देखें 1 है तो बी का जो एलिमेंट 2 है इनको आपस में ऐड करेंगे, और ए का जो एलिमेंट 3 है उसको हम बी के एलिमेंट 4 में ऐड करेंगे। यानी जिस पोजीशन पर ए का जो एलिमेंट है या एंट्री है उसी पोजीशन पर जो बी की एंट्री होगी या एलिमेंट होगा उसको आपस में हम ऐड करेंगे जी। अब आप देख सकते हैं 1 को 2 में ऐड किया और 3 को हमने 4 में ऐड किया। उसके बाद जी हमने 2 को +1 किया, यानी कि जो सामने वाली जो इनकी आइडेंटिटी है या एलिमेंट है जो सामने इनके, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया। अब जब हमने इनको ऐड किया तो आप देख सकते हैं 1 + 2 3 हो गया, 3 + 4 7 हो गया और 2 + 1 3 और 1 + 2 3 हो गया। तो ये इसकी होगी हमारे पास एडिशन। उसके बाद हम आगे जो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है या काल्बों की तफरीक उसको डिस्कस करते हैं। जो हमारा प्रोसेस है जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का, वही प्रोसेस है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का। यानी कि अगर हमारे पास दो कालम दिए गए हों, उनका अगर ऑर्डर सेम होगा तब ही हम उनको एक दूसरे में या ऐड कर सकते हैं या एक दूसरे में उसको तफरीक कर सकते हैं। ठीक है जी। और जिस तरह हमने पहले देखा कि हम जो ए और बी होंगे उनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे आमने सामने वाले, तो हम उन एलिमेंट को उन्हीं में ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, वही दो कॉलम है। यानी अब हम इनको एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से हम इनको क्या करेंगे जी, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 - 2 किया तो -1 आ गया, और फिर हमने 3 - 4 किया तो हमारे पास फिर -1 आ गया। इसी तरह हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विद मैट्रिक्स। यानी कि अगर आपके पास कोई एक डिजिट है या आप कह सकते हैं जी आपके पास कोई स्केलर नंबर है, उस नंबर को आपने एक मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई कराना है तो जो मैट्रिक्स होगा उसके आप हर एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो कालब के साथ हकीकी अदद का ज़रबी अमल, इसको हम उर्दू में कहते हैं। अब हमने लेट कर लिया जी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है हमारे पास ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, वो हमारे पास है ए मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे जी, ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और के हमारे पास कोई नंबर है, हम चाहते हैं कि उसको हम मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है जी। तो जब हम मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके हर एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये था प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विद द मैट्रिक्स, यानी जो हमारे पास नंबर होगा वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद हमारे पास है एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ। इसको उर्दू में कहते हैं जी कानून मुबादला बिल लिहाज जमा। अगर हमारे पास जी लेट
ए एंड बी आर टू सेम ऑर्डर मैट्रिसेस दैन ए जमा बी इज इक्वल टू बी जमा ए। यानी वो कह रहा है अगर आपके पास ए और बी दो आपके पास सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो अगर आप अब ए को बी में जमा करें और बी को ए में जमा करें तो जो उनका आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है जी, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। सो इसके लिए लेट ए बी एंड सी आर सेम ऑर्डर मैट्रिसेस देन, अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर जी सेम है। अगर हम पहले ए जमा बी को ऐड करके उसको सी में ऐड करें तो उसका जो जवाब आता है वो बराबर होगा। अगर हम बी जमा सी को पहले ऐड कर लें और उसका जो आंसर होगा उसको ए में ऐड कर दें तो उन दोनों का जो आंसर होगा वो जी सेम होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कालब का जमी ज़ाती कालब। जो हमारे पास एडिशन होता है जी उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो, यानी अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसकी आइडेंटिटी निकालना चाहते हैं एडिशन के लिहाज से तो आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, अगर आप उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो आंसर वही आए। अब हमने यहाँ पर मैट्रिक्स का कंसेप्ट पढ़ना है तो आपको पता है जी कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स है जी, उसको हम कहते हैं जी, उसके जो एलिमेंट हैं वो हैं ए बी सी डी। उसमें अगर हम नल मैट्रिक्स यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ज़ीरो को ऐड करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा। जो यहाँ पर ज़ीरो मैट्रिक्स होगा चाहे वो 2x2 का हो चाहे वो 3x3 का हो, यानी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उसका जो आप कह सकते हैं जो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है जी वो है नल मैट्रिक्स। ठीक है जी। उसके बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। यानी कि अगर आपके पास जी एक एलिमेंट हो और आपने उसका इन्वर्स निकालना हो, यहाँ हमने एग्जांपल के तौर पर जिसको लिया है वो है जी हमारे पास ए जमा बी और हमारे पास है बी जमा ए। ठीक है जी। उसने कहा अगर हम ए जमा बी को एक दूसरे में ऐड करें तो जवाब आइडेंटिटी यानी ज़ीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर हम बी जमा ए को ऐड करें तो फिर भी हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। अब अगर हम आइडेंटिटी लाना चाहते हैं तो आपको पता है जी अगर ए होगा तो फिर आपको जो दूसरा उसका इन्वर्स चाहिए, यानी कि अगर उसका नेगेटिव आ जाए। अब यहाँ पर एग्जांपल एलिमेंट की ली है लेकिन हम यहाँ पर मैट्रिक्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एलिमेंट लिए हैं दो। अब आप देख सकते हैं जी अगर 5 जमा -5 करें हम तो आपको पता है 5 - 5 = 0 आ जाएगा। तो 5 का जो इन्वर्स होगा वो -5 होगा। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, अगर 2 + -2 करेंगे तभी 0 आएगा ना। तो अगर आप इसमें दूसरी एग्जांपल अगर आप 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या आप उसको कहते हैं जी एडिटिव इन्वर्स निकालना चाहते हैं वो हमारा क्या है जी -2 है। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको। उसके बाद ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको अगर आपको समझ आ गई है तो इसकी मदद से अगली जो एक्सरसाइज है हमारी 1.3 वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज आ गई 1.3। इसमें पहला क्वेश्चन है जी दर्जा झैल कालबों में से कौन से कालब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं, निशानदेही कीजिए। यानी कि इसमें हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उसने कहा है कि आप देखें कि वो कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में हम ऐड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स की जो एडिशन होती है वो उसी वक्त पॉसिबल होती है जी कि जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है जी। अगर दोनों जो आपके पास मैट्रिसेस होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो उसकी एडिशन पॉसिबल है। ठीक है जी। अगर हम मैट्रिसेस ए की बात करें, अब हम मैट्रिसेस ए की बात करते हैं, ये है जी 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब अगर हम देखें ई को तो वो भी 2x2 का, यानी हम क्या कह सकते हैं जी ए को हम ई में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद अगर हम बात करें मैट्रिक्स बी की, तो आप देख सकते हैं जी, ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो ये किसके इक्वल आ सकता है, ये जी डी के इक्वल आ सकता है। यानी कि ये जो बी का ऑर्डर है वही डी का ऑर्डर है, तो हम कह सकते हैं बी डी में ऐड हो सकता है, यानी इन दोनों की जमी खासियत मुमकिन है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें सी की, तो हम उसमें देख सकते हैं जी कि सी जो है वो एफ़ में ऐड हो सकता है, यानी सी और एफ़ का जो ऑर्डर है जी वो सेम है। ठीक है जी। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हल हो गया है। उसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर आ गया है 2। उसमें उसने कहा है कि एडिटिव इन्वर्स या जो आपका मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं डिफरेंट, उनका आपने एडिटिव इन्वर्स या जमी मकूस निकालना है। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपका मैट्रिसेस है जी ए। ठीक है जी। ए में आप देखें जो इन्वर्स होता है यानी उसका नेगेटिव होता है। ठीक है जी। इन्वर्स का आपको अभी मैंने बताया कि अगर 5 है तो -5 उसका इन्वर्स होगा, यानी जिस नंबर को उसके साथ हम अटैच करें उससे जो आंसर है वो ज़ीरो या आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है जी। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स है जी वो है ए। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम ए में नेगेटिव ए को जमा करें, यानी नेगेटिव ए को किस तरह जमा करें, तभी तो ज़ीरो आ सकता है ना। तो आप देख सकते हैं जी 2 -2 4 -1। अगर हम इसमें इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो आप देख सकते हैं जिसके साथ पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसके साथ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 2 4 1 के साथ पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, और -2 के साथ आप देख सकते हैं नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया। तो ये इसका क्या आ गया, जमी मकूस आ गया। ठीक है। इसी तरह हमने इस बी मैट्रिक्स, बी जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है उसका भी हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना है। अब सिंपल हम क्या करेंगे जी, सिंपल उसके साथ हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो हमारे पास उसका जमी माकूस आ जाएगा। अब आपने देखा कि जब हमने माइनस बी जो बी के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई कराया तो बी के जो भी एलिमेंट थे, जो भी एंट्री थी, उस जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। तो यही इसका जमी माकूस निकल आया हमारे पास। उसके बाद इसका जो थर्ड जो है जी टाइप, या हम कहते हैं उसका थर्ड पार्ट है, वो हमारे पास है f इज इक्वल टू √3 - 1 और √2। अब उसी तरह हम क्या करेंगे कि f के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया 1.3 का। इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया जी 3 में हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, और उसने कहा है कि जो हमने कॉलम मालूम करने हैं, यानी अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पार्ट इसका 1 है, उसमें उसने कहा कि ए प्लस आगे 1 का ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया है, कॉलम दे दिया है। उसने कहा है जी ए को इसमें ऐड करें और जो उससे नया कॉलम बनेगा वो हमें निकाल कर दें। जब हमने ए को इसकी जगह लिखा, ए की हमें पता है जी ये ए की वैल्यू है, इसको हमने लिख दिया, ए की वैल्यू को यहाँ लिख दिया जी। उसके बाद जो हमें गिवन था उसको साथ लिख लिया, और इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने दूसरे में ऐड कर दिया। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अब आप देख सकते हैं कि -1 को 1 में जब हमने ऐड किया तो -1 + 1 0 हो गया, और 2 + 1 हमारे पास 3 हो गया, और 2 + 1 हमारे पास फिर 3 हो गया। उसके बाद हमारे पास 1 + 1 2 हो गया। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास नया जो कॉलम बन गया यही हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो है बी प्लस एक कॉलम मैट्रिक्स दिया गया -2 और 3। अब हमें पता है जी कि जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो उसकी वैल्यू ये वाली है, ये वाली वैल्यू है जी उसकी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बी को सिंपल उसकी जगह लिख देंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जी 1 को -2 किया, और
-1 को +3, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया -1 1/2। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है जी। उसमें आप देख सकते हैं कि जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास ये दी गई हुई है। हमने क्या किया, सिंपल उसके साथ उसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। हमने क्या किया, 1 को -2 के साथ लिखा, फिर हमने -1 को +1 के साथ, तो -1 +1, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास है -1, तो इनका जो आंसर है वो ये 0। ठीक है जी, -1 किया +1 तो 0 आ गया, और जब हमने 2 को ऐड किया 3 में तो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन। उसके बाद इसका जो लास्ट टाइप है, यानी इसमें कुछ टाइप हैं जो आपने खुद करने हैं, अगर आपको मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसका पार्ट है वो है 9, वो क्या है 3C, यानी हमने जो 3 है वो हमने जो मैट्रिक्स C दिया गया है ये वाला, उसके हर एलिमेंट के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करा देना है। अब आप देख सकते हैं, जब हमने 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो -6 आ गया, जब हमने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 3 आ गया, जब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 9 आ गया। तो यही इसका आंसर है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हल हो गया। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 4। इस जो हमारा क्वेश्चन है इसमें उसने कहा है कि कालमों की जमा और तफरीकी अमल की मदद से हासिल कालब मालूम करें। अब उसने हमारे पास जी 3 कालम दे दिए हैं, और उसने कहा है कि इनको आपस में ऐड करें और हमें जो कालब हासिल होता है वो ला कर दें। तो अब हम इसको जब ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये जो छोटी ब्रैकेट होती है, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो आप देख सकते हैं किस तरह आया। इनको इनके सामने वाले एलिमेंट के साथ हमने ऐड किया। ठीक है जी, तो जब हमने इसको ऐड किया तो जो तीसरा मैट्रिक्स था ये वाला, ये वैसे ही साथ लिखा रहने दिया, यानी कि पहले 2 को हल करेंगे, फिर इसको थर्ड में हल करेंगे। यानी हमने जो एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, ए जमा बी, आगे छोटी ब्रैकेट प्लस बी, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ए जमा बी का आंसर निकालेंगे, फिर उसको सी में उसको ऐड कर देंगे। ये हमारे पास ही आ गया ए प्लस बी का आंसर, उसमें हमने इसको सी मान लिया, इनको ऐड किया, तो ये हमारे पास ही आंसर आ गया। यही उसने रिक्वायर किया था, यानी यही उसने हमसे पूछा था जी। उसके बाद इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो है पार्ट वो है जी 3। उसने उसमें पूछा है कि ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, इनका आप हमें आंसर निकाल कर दें। अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ छोटी ब्रैकेट है, इन दोनों के साथ ये दो, इनको पहले हम एक दूसरे में नेगेटिव करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हम पहले में ऐड कर देंगे। जब हमने इसको नेगेटिव किया, इस तरह ये प्रोसेस है जी, तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है जी, इसको हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। यानी जब हमने इसको नेगेटिव किया तो हमारे पास आ गया -1 -2 और 0। फिर हमने जब इसको 2 3 1 में ऐड किया जी तो हमारे पास आंसर आ गया 1 1 1। ठीक है जी, इसी तरह से इसके जो बाकी पार्ट हैं जो 3 4 हैं वो इसी तरह होंगे सिंपल से, तो आपने उसको खुद ट्राई करना है जी। इसके बाद इसका जो 5th क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दर्जा झैल कवानीन की तस्दीक कीजिए। ठीक है जी, इसने एक कवानीन दिया है कि यानी अगर हम ए जमा बी को ऐड करें तो उसका जो आंसर आएगा वो बी जमा ए के बराबर होगा। ठीक है जी, सबसे पहले अब उसने हमारे पास 2 मैट्रिक्स भी दिए गए हैं, अब हम सिंपल उन मैट्रिक्स को पहले जमा करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास जी बी है। हमने इनके जो सामने वाले या कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं उनको हमने ऐड किया, 1 को 1 में, 2 को -1 में, 3 को +1 में। ठीक है जी, इसी तरह नीचे सेम प्रोसेस था, तो इन दोनों को ऐड करने से जो हमारा आंसर है उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया जी। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया कि बी को पहले रखा और ए को बाद में, फिर हमने उनको आपस में ऐड किया। अब आप देख सकते हैं ये अब हमारा बी है, ये अब हमारा ए है जी। इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हमने ऐड किया, 1 को 1 में ऐड किया, -1 को 2 में, +1 को 3 में हमने ऐड किया।
तो इनको एडिशन इनकी सिंपल सी है, फिर इसकी जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आप देख सकते हैं जो इक्वेशन 1 है जी, वो इक्वेशन 2 के बराबर है, यानी दोनों सेम है, मसावी हैं एक दूसरे के। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अगर हम a जमा बी को ऐड करें या b जमा a को ऐड करें तो उन दोनों का जो आंसर आएगा वो जी सेम होगा। यही उसने हमारे पास पूछा था। उसके बाद जी हमारे पास इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमसे पूछा है, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हों तो आपने क्या करना है। तो उसी तरह जिस तरह पहले उन्होंने हमें को कंडीशन दी गई है उनको प्रूव करना है, इसी तरह हमने इनको भी प्रूव करना है या इनकी तस्दीक करनी है। इसका जो जी हमारे पास पहला पार्ट है वो हमारे पास है 3a माइनस 2b। अब आपने देखा कि इसके साथ है 3a। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 3a, यानी जो ए मैट्रिक्स है ये हमारा जो ए मैट्रिक्स है जी, ए कॉलम, इसके हर एलिमेंट के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे जी। ठीक है, उसके बाद हम 2b निकालेंगे। 2b क्या करेंगे, जो b जो हमारे पास कॉलम है ये वाला, उसके हर एलिमेंट के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हमने 3 को मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया, जब हमने 2 को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया कि 3a माइनस 2b की जो वैल्यू निकाली, इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि 3 माइनस 0 से किया और -6 को -14 से, फिर -9 माइनस इंटू -6, 12 माइनस 16। अब आप देख सकते हैं 3 माइनस 0 3 आ जाता है जी, और -6 और -14 जब नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है तो वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद उसका जो आंसर आ गया वो -20 आ गया जी, ये वाला हमारे पास। उसके बाद जब हमने 9 माइनस माइनस इंटू माइनस, जब नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है जी। तो ये हो गया जी 9 + 6 और -4 आ गया हमारे पास 12 में से। जब हम 12 माइनस करेंगे -16 से तो हमारे पास -4 बच जाता है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये हमने आंसर निकालना था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके दो पार्ट थे, एक आपने ये पार्ट खुद करना है जी। ठीक है जी, उसके बाद जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जी उन्होंने हमारे पास यानी हमारे पास जो 3 मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें एक मैट्रिक्स के साथ, ये वाला आप देख सकते हैं जी, 2 को मल्टीप्लाई कराया पहले हमने ये, फिर इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कराया हमने, और इसने कहा कि ये इसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल है। तो अब क्या करते हैं, पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया जो हमारे पास गिवन कॉलम था उसके साथ, फिर हमने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया जी। तो इनका जो आंसर आया वो ये आया। ठीक है जी, वो ये आंसर आए और ये वाला आंसर आया। ठीक है जी, तो फिर जो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आंसर आया है, हम क्या करेंगे, उनको आपस में ये देखें, इनमें जो एडिशन थी तो उनको हमने ऐड कर लिया। तो आप देख सकते हैं 4 को 3 में ऐड किया, 8 को +2b में ऐड किया, और -6 को 24 के साथ ऐड किया, और 2a को -12 के साथ ऐड कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये कॉलम बन गया जी। अब हमने इससे पहले भी एक्सरसाइज सॉल्व की हैं। अब हमने देखा जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं जी, तो जो उनके बेटा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, यानी जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं जी, वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसमें हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है जी, अब इसमें हमने क्या करना था, इसमें हमने जी ए और बी की वैल्यू निकालनी है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जिस जिस एलिमेंट के साथ हमें ए और बी मिलेगा, हम उसको ले लेंगे। ठीक है जी, उसको हम ले लेंगे और अ, उन दोनों को यूज़ करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं जी कि अब ये जो 8 जमा 2b है वो 10 के इक्वल है। ठीक है जी, और 2 माइनस जो 12 है वो 1 के इक्वल है। ठीक है जी, और हमने इनको अलग-अलग लिख लिया, और एक को इक्वेशन 1 का नाम दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब पहली इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने b की वैल्यू निकाली। ठीक है जी, b की वैल्यू हमने किस तरह निकाली कि 8 + 3b है जो कि 10 के बराबर है। जब 8 दूसरी तरफ आएगा
तो 10 में से नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 भी हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। अब जो 3 है बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाके वो 2 को डिवाइड कर देगा, तो बी की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई जी 2/3। उसके बाद अब हमारे पास दूसरी वैल्यू जो हमने निकालनी वो है जी ए की। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, दूसरी जो इक्वेशन है उसको इस्तेमाल करके हमारे पास ए की वैल्यू आएगी। अब आप देख सकते हैं 2a बराबर है जी हमारे पास किसके बराबर था, 2a-12 = 1। तो 12 दूसरी तरफ नेगेटिव था तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो गया, तो ये बन गया जी 13। और यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड कर दिया उसने। तो इस तरह हमारे पास जी ए की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया, क्योंकि उसने हमसे जो पूछा था वो ए और बी की वैल्यू थी। अब इसका हमारे पास जी लास्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्या है, उसने कहा जी अगर आपके पास जो कॉलम हों ए और बी, तो तस्दीक करें ए प्लस टी इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक कॉलम है। अब आपको सिमेट्रिक कॉलम की डेफिनेशन जो इससे पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हमने बताया था, वो क्या थी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो ए के इक्वल आ जाए, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब उसने जो हमें गिवन वैल्यू दी है वो है जी ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, इनकी जी वैल्यू निकालने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो अगर फिर से ए प्लस ए टी आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये सिमेट्रिक कॉलम है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास जी ए है, ठीक है जी, ये हमारे पास ए है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। तो आपको पता है कि हम ट्रांसपोज जब लेते हैं तो कतारों को कॉलम में और कॉलम को कतारों में बदल देते हैं, ठीक है जी। तो हमने इसका ये ट्रांसपोज निकाला, हमने इसकी पहली कतार को यूज़ करते हुए पहला कॉलम बना दिया 1 और 2, फिर हमने इसकी दूसरी कतार को यूज़ करके दूसरा कॉलम बना दिया जी 0 और 1। फिर हमने ए और ए के ट्रांसपोज को एक दूसरे में ऐड किया। जब हमने ऐड किया तो इनकी जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है उनको हम ऐड करके जो हमारे पास आंसर आया जी वो आया 2 2 2 2, यानी जो चारों एंट्री आई हैं वो हमारे पास 2 ही हैं। जब हम इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे जी, तो आप देख सकते हैं जब सारे ये एलिमेंट सेम हैं तो उनके जो कॉलम है, जो रोज़ हैं, वो फिर से वहीं आएंगी, जिसकी वजह से ये साबित हो गया कि ये एक सिमेट्रिक कॉलम है, ठीक है जी। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कर लेते हैं जी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि जब आपके पास ए माइनस ए टी का ए टी एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम की डेफिनेशन का पता है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है जी, कि जब हम ए का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ए के बराबर आ जाए तो वो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होता है जी। अब उसने यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है वो हमारे पास है जी ए माइनस ए टी की, यानी ए का ट्रांसपोज, ठीक है जी। जब हम ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए टी आ जाएगा, तो तब हम कहेंगे कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है, ठीक है जी। अब इससे पहले हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो उसकी वैल्यू ये है, और जब हम ए को नेगेटिव करेंगे ए के ट्रांसपोज से तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो है जी 0 और 0 2 -2 0, ठीक है जी। उसके बाद जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है जी, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पहली रो है उसको इस्तेमाल करके पहला कॉलम बना देंगे जी, फिर हम इसकी दूसरी रो को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, दूसरी रो को हमने इस्तेमाल किया और इसका दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, अगर यानी एक प्लस होगा तो दो नेगेटिव होंगे, हम उसको जो हमारे पास प्लस है उसको हम लिख सकते हैं जी, उसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तो हमने इसी तरह ये जो हमारे पास जी 2 था,
ठीक है जी। ये हमारे पास जो 2 है, इसको साथ हम लिख सकते हैं जी नेगेटिव इंटू -2, यानी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बन जाएगा। ठीक है जी। तो जब हमने इसको इसके साथ इस तरह लिख लिया, तो आप देख सकते हैं कि हम इसमें से नेगेटिव को कॉमन ले सकते हैं। ज़ीरो के साथ तो हम कोई भी साइन नहीं लगाते, यानी उसके साथ दोनों होते हैं, प्लस भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जब हम उसमें से नेगेटिव को कॉमन लेते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये और ये वाला, ये आप देखें ये दोनों सेम है, यानी कि ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये a माइनस ए टी की वैल्यू है, ये आ गई जी a माइनस ए टी की, और बाहर क्या है जी, बाहर हमारे पास नेगेटिव है। यानी हम अब ये लिख सकते हैं कि अगर हम a माइनस ए का ट्रांसपोज को नेगेटिव करके उसका ट्रांसपोज लें, तो वो हमारे पास a माइनस ए ट्रांसपोज का नेगेटिव के बराबर आता है। तो यही हमने साबित करना था कि जब हम a माइनस ए टी का ट्रांसपोज लेंगे, वो नेगेटिव ऑफ a माइनस ए टी आ जाएगा, तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के इख्तिताम पर जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3, ये हमारी कंप्लीट होगी है। अगर आपको इसमें किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, सो यू कैन ड्रॉप क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी, इसी तरह पहले हम उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर हम जो उसके क्वेश्चन होंगे उसको हल करेंगे। ठीक है जी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।